तो सबसे पहले तुम इस वीडियो को देखो। 4 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे चौरी चौरा में उस दिन सूरज तो उगा था, लेकिन शाम तक खून, आग और चीखों ने इतिहास की दिशा बदल दी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के तहत हजारों लोग अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और उसी दिन चौरी चौरा में 3000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी सड़कों पर थे। उनकी एक ही मांग थी, स्वतंत्रता, लेकिन भीड़ में गुस्सा उबाल पर था। अंग्रेज पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की और फिर लाठियां चली। लोग घायल हुए, कुछ जमीन पर गिर पड़े। तभी अचानक एक गोली चली। भीड़ बेकाबू हो गई। गुस्सा इतना था कि प्रदर्शन दंगे में बदल गया। हजारों लोग पुलिस थाने की ओर दौड़े और देखते ही देखते चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। जलते हुए थाने में मौजूद 22 ब्रिटिश पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। इस वीडियो को मैंने फ्री एआई टूल्स का यूज करके, वो भी सिर्फ अपने मोबाइल से बनाया हुआ है। अब आप में से काफी सारे लोग एआई का नाम सुनते ही या तो इस वीडियो को हार्ड समझेंगे या फिर इस वीडियो को स्पॉन्सर्ड समझेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो ये वीडियो कोई स्पॉन्सर है और ना ही ये हार्ड है। बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा तो मैं ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने का, और आप यहाँ एक वीडियो नहीं बल्कि कई सारी वीडियोस जनरेट कर सकते हो दिन का। और ऐसी वीडियोस पर कितने मिलियंस में व्यूज आते हैं ये तो मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रोसेस को और ज्यादा आसान करने के लिए मैंने सब कुछ बेसिक से बताया हुआ है। एआई से स्क्रिप्ट कैसे लिखना है एंड उसका वॉइस जनरेट कैसे कराना है, एंड कुछ इस तरीके का अपनी वॉइस के हिसाब से क्लिप जनरेट कैसे करना है और अपनी वीडियो की एडिटिंग कैसे करना है। तो इस सारे प्रोसेस से हम एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाना सीखेंगे एंड बिलीव मी कि आपकी जो यूट्यूब जर्नी है वो आज से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस कुछ चीजें मैं तुम्हें अपने लैपटॉप में ले जाकर दिखाऊंगा जिससे कि तुम्हें बड़ी स्क्रीन दिखे और समझने में थोड़ी आसानी हो एंड इजीली तरीके से आप भी अपने फोन में ही उन सारी चीजों को कर पाओगे। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस है स्क्रिप्ट जनरेट करना, जो हम अपने टॉपिक के हिसाब से स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे, जिसके लिए हम यूज करेंगे चैट जीपीटी का। तो अभी हमने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है एंड चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद अब यहाँ आपको एक प्रॉम्प्ट दे देना है। जिस तरीके से तुम अपनी भाषा में बात करते हो उसी तरीके से इससे बात करो। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपको जनरेट पर क्लिक कर देना है एंड थोड़ी देर बाद आपकी जो स्क्रिप्ट है वो आपके सामने रेडी होकर आ जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो अभी स्क्रिप्ट हमारे पास है, बट अगर हम इसका ऐसे ही अगर एआई वॉइस जनरेट कराने जाएंगे तो अच्छा वॉइस नहीं आएगा हमारे पास। तो हमें एआई वॉइस अच्छा जनरेट कराने के लिए इसमें अभी पंचुएट मार्क का यूज करना पड़ेगा एंड इसके जो स्पेस है उन्हें खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी हम इसको एक और प्रॉम्प्ट देते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि मुझे इस स्क्रिप्ट का वॉइस जनरेट कराना है, तो इसके स्पेस को खत्म करो एंड इसमें पंचुएट मार्क का यूज करो। एंड थोड़ी देर बाद तुम देखोगे कि जो हमारी स्क्रिप्ट है वो अच्छी तरीके से रेडी होकर हमारे पास आ चुकी है, जिसका हम एआई वॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो अब हमें अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से वॉइस ओवर कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको आ जाना है किसी भी क्रोम ब्राउजर पे एंड वहां पे सर्च करना है OpenAI FM एंड फर्स्ट वाली वेबसाइट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा एंड यहाँ सबसे पहले इस टेक्स्ट को रिमूव करते हैं जो कि ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पता नहीं किसकी है। इसे यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ से अपनी वॉइस को सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट कर देना है एंड कॉपी पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से अपनी वॉइस को सुन भी सकते हो। सुनने के बाद यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपकी जो वॉइस है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब देखो यहाँ हमने अपनी वॉइस को तो जनरेट करा लिया है, बट होता क्या है एआई वॉइस जो होती है वो रुक रुक के बोलता है। जैसे कि एआई कैरेक्टर होता है, क्या होता है एक वर्ड बोल दिया फिर थोड़ा देर रुकेगा फिर बोलेगा। तो ऐसे करके जो हमारी वॉइस होती है वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल लगती है। तो हम ऐसे ही स्पेस को खत्म करने के लिए एक ऐप का यूज करेंगे जो कि लिटरली आपकी वॉइस में से जो खाली स्पेस है उसे सिर्फ और सिर्फ एक क्लिप में ही बिल्कुल रिमूव कर देगा। तो चलिए अभी हम वॉइस को एडिट करने चलते हैं। तो अभी आपको अपनी वॉइस में से जो स्पेस है, खाली पार्ट है, उसे रिमूव करने के लिए गोल्ड वेव नाम का एक ऐप है, प्ले स्टोर पे है, उसे वहां से डाउनलोड कर लो। मेरा डाउनलोड है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ एंड ओपन करने के बाद इसे चालू कर लेना है। ठीक है, चालू करने के बाद यहाँ इम्पोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है एंड जहाँ कहीं भी आपकी फाइल में वॉइस है उसे वॉइस को यहाँ पे इम्पोर्ट कर देना है।
वॉइस इंपोर्ट होने के बाद यहाँ देखो कितने सारे ऑप्शंस है। इसे अगर तुम साइड करोगे तो इफेक्ट वाला ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेगा एंड नीचे की साइड अगर इसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे साइलेंस रिडक्शन वाला ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थ्रेशोल्ड को -40 कर देना है एंड ड्यूरेशन को 0.200 एंड रिडक्शन को 0 एंड मैक्सिमम को भी 0। यहाँ पे इतना लिखने के बाद इससे सही पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ आप देख सकते हो हमारी वॉइस में से जितना भी फालतू स्पेस था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो हमारी जो वॉइस का काम था वो बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब अपनी वॉइस को सेव कर लेना है। यहाँ से मेन्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ से जाके अपनी वॉइस को सेव कर लेना है एंड फिर से मेन्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारी जो वॉइस है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। अभी हमारे पास स्क्रिप्ट एंड वॉइस दोनों चीज आ चुकी है एंड अब हम चलते हैं जो हम वॉइस में बोल रहे हैं उस हिसाब से क्लिप स्क्रीन पे दिखना चाहिए उन्हें जनरेट करने के लिए। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा अपनी स्क्रिप्ट का। तो अभी हम चलते हैं वो वाली क्लिप जनरेट कराने के लिए, विजुअल जो होता है ना उसे जनरेट कराने के लिए। तो अभी आपको अपनी क्लिप के हिसाब से विजुअल बनाने के लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉम्प्ट हम लिख ही नहीं सकते और अगर लिखेंगे तो इतना परफेक्ट नहीं लिख सकते। तो हम जाएंगे डायरेक्ट ChatGPT में एंड अपनी स्क्रिप्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इसे क्लिप वाइज तोड़ दो। तो वो हमारी स्क्रिप्ट को क्या करेगा, क्लिप वाइज तोड़ देगा, जिससे कि हमें विजुअल का जो प्रॉम्प्ट है उसे बनाने में काफ़ी आसानी होगी। एंड इतना करने के बाद आपको यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट दे देना है ChatGPT को एंड प्रॉम्प्ट देने के बाद ये हमसे बोलेगा कि अपनी क्लिप को यहाँ कॉपी पेस्ट करो। तो अभी मैं यहाँ पे करके बताता हूँ तुम्हें। तो अभी हमसे ये बोल रहा है कि अपनी क्लिप को यहाँ पे पेस्ट करो। तो अभी हम क्या करेंगे, अपनी स्क्रिप्ट की जो अभी हमने क्लिप बनवाई थी वहां से जाके उसे कॉपी करेंगे एंड नीचे आके से पेस्ट कर देंगे एंड पेस्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिखकर दे दिया है विजुअल बनाने के लिए। अब ऐसे ही क्या करेंगे, फिर हम दूसरी क्लिप को भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे एंड उसका भी प्रॉम्प्ट ये हमें दे देगा एंड ऐसे ही करके हम पूरी स्क्रिप्ट का ऐसे ही प्रॉम्प्ट लिखवा लेंगे एक एक करके। तो मैं क्या बताऊँ, ऐसे ही कर लेना तुम। अब हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से जितने भी प्रॉम्प्ट थे वो हमने यहाँ पे जनरेट करा लिए हैं। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब हम इसके विजुअल जो है वो जनरेट कराएंगे। तो अब आपको विजुअल्स को जनरेट कराने के लिए किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है एंड वहां सर्च करना है मेटा AI एंड सबसे जो फर्स्ट वेबसाइट आपको दिख रही है आपको उस पर क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो ये कुछ ऐसा इंटरफेस है इसका। एंड सबसे पहले तो नीचे की साइड जाके आपको इसे लॉगिन कर लेना है। मेरा लॉगिन है। देन आपको यहाँ देखो इन ऑप्शंस में से क्रिएट वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। अब क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको विजुअल को क्रिएट करने के लिए यहाँ आपको सबसे पहले अपना साइज चुनना पड़ेगा। लाइक किसके लिए तुम वीडियो बना रहे हो, मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पे यूट्यूब का साइज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतना सब हो जाने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट को अपनी को कॉपी पेस्ट कर देना है एंड यहाँ जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कुछ देर वेट करोगे एंड प्रोसेसिंग लेगा और आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि जो तुमने प्रॉम्प्ट दिया है उस हिसाब से उसने विजुअल्स हमारे रेडी कर दिया है। आप यहाँ से जाके इन्हें एनिमेट भी करके देख सकते हो। थोड़ी देर प्रोसेसिंग लेगा एंड आपके सामने विजुअल जो है वो देखो कितना परफेक्ट तरीके से आ चुका है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप यहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लेना एंड ऐसे ही हम दूसरी क्लिप का विजुअल बनाने के लिए फिर से जाएंगे अपनी ChatGPT में। वहां से अपनी जो प्रॉम्प्ट था उसे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आके उसे पेस्ट कर देंगे एंड फिर से जनरेट पे क्लिक कर देंगे और यही साइकिल रिपीट होती रहेगी। तो आप इसे कर लेना। मैं 2-3 दिखा देता हूँ। बाय द वे वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है और भी काफी लॉन्ग होने वाला है क्योंकि एडिटिंग जो रह गया है अभी इसका। तो कुछ इसी तरीके से आपको अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से अपने विजुअल को यहाँ से जनरेट कर लेना है। एक एक करके धीमे धीमे कर लेना, कोई ना। तो अभी हमने AI की हेल्प से अपनी वॉइस भी जनरेट करा ली एंड अपनी वॉइस के हिसाब से जितनी भी क्लिप थी वो सारी जनरेट करा ली। तो अब हमारा जो प्रोसेस है वो रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग का, जिसका भाई बिल्कुल बेसिक एडिटिंग रहने वाला है। तो अब क्या करेंगे, इसका एडिटिंग करने के लिए तुम कोई से भी ऐप में से एडिट कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक रहने वाला है। तो अभी हम इसके लिए यूज करेंगे कैपकट का। तो इसका जो एडिटिंग रहने वाला है वो बिल्कुल बेसिक रहने वाला है, किसी भी ऐप का यूज कर सकते हो एडिट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कैपकट का। कैपकट विदाउट नहीं चलता, तो
ऑन कर लेना, ठीक है भाई। अगर मैं एक एक करके क्लिप्स को यूज करके दिखाऊंगा तो काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, अपनी मैं पहले से ही एक प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है, उसी में आ जाता हूँ। जो कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में वीडियो दिखाया था, वो मैंने एडिट किया हुआ था, ठीक है। तुम नॉर्मल तरीके से भी एडिट कर सकते हो क्लिप को यूज करके, बट मजा जब है ना, जब अगर डेट बोल रहा है तो हम वहाँ पे डेट लिखता है एंड कुछ अच्छा सा ट्रांजिशन यूज करता है एंड ओवरले यूज करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड कलर का ओवरले यूज किया हुआ है। तो थोड़ा बहुत तो मेहनत भाई बनता है भाई, क्योंकि अगर अच्छा दिखाना है तो मेहनत करना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी ऑडियो में जाके, साउंड में जाके एंड फाइल में जाके अपनी ऑडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो कि मैंने किया हुआ है। प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी क्लिप को ले सकते हो आप, अपनी ऑडियो को सुन के, ठीक है। अब ऐसा कर करके अपनी ऑडियो को सुन के अपनी क्लिप को अच्छे तरीके से सेट कर दो। जो स्टार्टिंग में तुम देख रहे हो ये एक स्क्रीनशॉट है, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया एंड उसके ऊपर ओवरले लगाया रेड कलर का, जो कि ये नॉर्मल में ऐसा दिखता है, लेकिन हमने इसका स्प्लाइस यानी कि ब्लेंडिंग मोड बोलते हैं इसे, इस पर क्लिक किया एंड इसे डार्कन पे कर दिया। देख सकते हो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है एंड अच्छा लग रहा है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद पर गया, एक डेट बोला था वॉइस में, तो मैं टेक्स्ट में गया, ऐड टेक्स्ट करके यहाँ पे मैंने डेट लिख दिया। ये रहा, यहाँ पे देखो एनिमेशन मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे टाइप 2 करके नाम है, वो एनिमेशन दिया है। अब ड्यूरेशन मैंने अपनी वॉइस के हिसाब से रख ली थी जाके, यहाँ पे मैंने फॉन्ट जोवियल करके है वो दिया हुआ है, तुम अपने हिसाब से भी देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो एक ट्रांजिशन का मैंने यूज किया है, जो कि मैं तुम्हें टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। अब ये सब हो जाने के बाद अपनी वॉइस को सुनते जाना है एंड उसी तरीके से आपको एडिट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक टेक्स्ट है, ठीक है, जिसे मैंने लिखा हुआ है, आप भी लिख सकते हो। अब इसके पीछे तुम देखो ये ब्लैक कलर का आ रहा है, जैसे कि अभी ये नॉर्मल है, अब टेक्स्ट जैसे ही आया ये ब्लैक भी हो गया। ये क्या है, ये एक ओवरले है, जो कि ब्लैक कलर का मैंने इमेज यहाँ पे ओवरले में लगाया हुआ है। अब वो मैंने क्या किया है, इसका स्प्लाइस यानी कि ब्लेंडिंग मोड है, ये 100 था, मैंने इसे कम कर दिया 80 पे। तो अब ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा स्क्रीन दिख रहा है एंड थोड़ा ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो अच्छे से हमें स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड आगे जाएंगे, यहाँ पे क्लिप चेंज हुई, यहाँ पे हमने ट्रांजिशन लगाया, एक ब्लैक फेड करके एक ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशन यूज किया। एंड इसके आगे ये देख सकते हो यहाँ पे ये बंदे भाग रहे हैं, जैसा बोल रहा है वॉइस में वही क्लिप हमने यूज करी है। और इसके नीचे देखो अब यहाँ पे चिल्लाने की बात करी जा रही है, तो मैंने यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट लगा दिया चिल्लाने वाला, जो कि मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किया था और वो मैं तुम्हें टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो भाई टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना एंड वहाँ आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। वॉइस को सुनते आएंगे, क्लिप जो हमने लगाई हुई है, यहाँ पे एक ट्रांजिशन दे देना है ब्लैक फेड का। भाई इस ट्रांजिशन को जरूर से देना जब तुम्हारी क्लिप चेंज हो। आप अपने हिसाब से और भी देख सकते हो, बट यूज जरूर करना ट्रांजिशन का, क्योंकि एक क्लिप से दूसरी क्लिप में जाने में वो अच्छा लगता है और डायरेक्ट आ जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। हमारी दूसरी क्लिप आ गई, उसको भी चलने दो एंड ट्रांजिशन यूज वही ब्लैक फेड वाला, फिर से वही जैसा बोल रहा है वैसा एडिट। यहाँ पे टेक्स्ट लगाया मैंने, जैसा बोल रहे हो उस हिसाब से टेक्स्ट लगा दो। एंड यहाँ देखो, यहाँ एकदम से ये रुक गया, ये क्या है, ये मैंने फ्रीज का ऑप्शन किया है। जैसे कि मैं इस क्लिप पे क्लिक करूँ, ठीक है, अब इधर नीचे की साइड जाऊँ, ये फ्रीज वाला ऑप्शन है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो इसका इमेज बन जाएगा वहीं से बिल्कुल रुक के इमेज, ठीक है। तो ऐसे ही करके मैंने यहाँ पे एक इमेज बना लिया है। इमेज बनाने के बाद इसमें 2 की फ्रेम दे दिया है एंड लास्ट वाली की फ्रेम में जाने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा जूम कर दिया, जिससे कि ये धीमे धीमे करके देखो थोड़ा थोड़ा जूम हो रहा है, एंड जिससे अच्छा लग रहा है, ठीक है। बट तुम अपने हिसाब से देख लेना, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। मेरे पे आता है तो मैं कर लेता हूँ ये सारी चीज़ें एंड तुम मैं नहीं बता दो, एक ट्यूटोरियल भी जाके देख सकते हो यूट्यूब पे। ये टेक्स्ट हम हिंदी में यहाँ पे नहीं लिख सकते थे, तो मैं पिक्सल लैब में गया, इस टेक्स्ट को मैंने लिखा एंड यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब इसे अच्छे तरीके से फेड इन कराने के लिए मैंने इसे एक एनिमेशन दिया जिसका नाम है फेड इन, ठीक है। तो ऐसे ही एनिमेशन दिया, ऐसे ही मैंने रेड जो कलर है उसे भी ऐसे ही एनिमेशन दे दिया फेड इन वाला, और इसका जो ब्लेंडिंग मोड था वो मैंने कर दिया डार्कन पे, जो कि अच्छा लग रहा है। अगर डार्कन नहीं करता, नॉर्मल रखता तो बहुत गंदा लगता भाई। ये देखो कितना बुरा लग रहा है ना,
डार्कन कर दिया, अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद ऐसे ही क्लिप सुनते जाओ एंड लगाते जाओ अपने वॉइस के सब क्लिप्स एंड ट्रांजिशन लगाओ। और ये दूसरी क्लिप आ गई एंड अपनी वीडियो के सबसे साउंड इफेक्ट यूज करो जो कि मैंने करे हुए हैं और यूट्यूब से लिए थे। और यहाँ पे देखो जैसे ही बोला वो चीज़ें आई। यहाँ पे देखो क्लिप चल रही है। यहाँ देखो सबसे बढ़िया चीज़, भाई ये कुत्ते भौंक रहे हैं साले, बंद हो जाओ यार, वॉइस ओवर तो करने दो मुझे। कोई ना, इग्नोर करो भाई थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर बदबदी अचानक एक की गोली चेन चली। जैसे ही गन वाला सीन आया, मैंने यहाँ पे साउंड इफेक्ट लगा दिया गन का। अरे ये कुत्ते ज्यादा ही भौंक रहे हैं। जैसे ही गन वाला सीन आया, मैंने यहाँ पे गन वाला साउंड इफेक्ट बढ़ा दिया एंड एकदम से ब्लैक स्क्रीन आ गया एकदम से, जिससे कि क्या होता है थोड़ा क्लिप अट्रैक्ट लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। एंड लोगों के मन में भाई क्वेश्चंस भी क्रिएट हो जाता है कि इससे आगे हुआ क्या। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, क्लिप में जाना है एंड प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई सी भी इमेज को ले लेना है एंड इमेज लेने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करके इमेज को नीचे भेज देना है। जैसे कि मैंने ये इमेज को भेजा हुआ है, वैसे तो मेरी ब्लैक ही इमेज है बट तुम स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने इसे ऐसे नीचे भेज दिया, ठीक है। तो तुम भी ऐसे कर सकते हो एंड इसका ड्यूरेशन अपने हिसाब से रख लेना, मैंने 1.5 सेकंड रखा हुआ है। और इतना सब कुछ करने के बाद और फिर हमारी नेक्स्ट क्लिप जो है वो आ रही है। तो मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन ब्लैक फैट का यूज़ किया एंड ये हमारी दूसरी क्लिप भी आ गई। और ऐसे ही करके हमने अपनी क्लिप्स को जोड़ दिया। इतना होने के बाद मैंने क्या किया, दूसरी क्लिप ली, क्योंकि वॉइस के हिसाब से भाई क्लिप जोड़ना यहाँ पर ज़रूरी था। तो मैंने दूसरी क्लिप ली एंड उसका वहीं से रिवर्स कर दिया उसे, जो कि ये हमारी क्लिप यहाँ पे ख़त्म हुई एंड यहीं से एक और क्लिप स्टार्ट हो गई जो कि रिवर्स में है, देख रहे हो, जिससे कि वीडियो में पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या एंड अच्छा लगेगा वो लोगों को। बट मैं यहाँ पे इसे रिवर्स ना करता तो ये वाली वीडियो जैसे स्टार्ट हुई है और आगे वाली भी बिल्कुल वैसे ही होती तो अच्छी नहीं लगती वो, ठीक है। तो ऐसा कुछ करके थोड़ा माइंड चलाना पड़ता है, दिमाग। एंड ट्रांजिशन का यूज़ करके, ब्लेंडिंग का और वर्ल्ड का यूज़ करके कुछ इस तरीके से एडिट कर सकते हो, जो कि नॉर्मल है भाई, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। आपको फिर भी समझ नहीं आया तो भाई कुछ नहीं कह सकते, रिपीट करके भी देख सकते हो और या फिर तुम यूट्यूब पर जाकर कोई ट्यूटोरियल भी देख सकते हो छोटा मोटा, जो कि भाई नॉर्मल तरीके से एडिट करना ही बताया मैंने किया भाई, इसका नॉर्मल तरीके से ही एडिट होगा। थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए हमने बस थोड़ा अपना क्रिएटिविटी लगाया, क्योंकि मुझ पे आती है, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो। देन आपका सारा काम हो जाने के बाद अब इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो फाइनली गाइस अभी हमारे पास एआई डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है, जिन्हें तुम यूट्यूब पर अपलोड करके मिलियंस में व्यूज ले सकते हो एंड अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखना एंड मुझे नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट करना कि मेरे को नेक्स्ट टॉपिक क्या बनाना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता वाईटी स्टूडियो की डार्क रियलिटी के बारे में तो मेरी इस वाली वीडियो पर क्लिक करो। अब आपकी और हमारी मुलाकात होगी वहीं पर। बाय। बाय।